वेलकम एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टॉक में। और आज हम बात करेंगे टीटीएमएल की टाटा टेली सर्विस के रिजल्ट आ चुके हैं। और ये रिजल्ट कितने बजे आए हैं, कैसे आए, सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्सपेक्टेशन क्या था क्या नहीं था। अगर आपको सिर्फ रिजल्ट देखने हैं वो आप कहीं पे भी गूगल से देख सकते हैं और कभी कल अखबार में भी आ जाएगा, पर मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या रह सकता है, क्या अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, कल गैप डाउन होगा गैप अप होगा, ये सब कुछ मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए। तो रिजल्ट कितने बजे आया था पहले उसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट का डेट और टाइम दिया हुआ है, 12:40 पे ये डिस्क्लोज हो गया था, मतलब हमें 1 बजे तक ये साइट्स पे देखने को मिल चुका था। तो 1 बजे क्या रिएक्शन हुआ वो भी देखने को हमें मिल चुका होगा। तो जैसे ही रिजल्ट आता है यहाँ पे एक स्पाइक आती है हल्की सी और वापस से गिरावट चालू हो जाती है। फिर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करके ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब तक मार्केट बंद हो चुका होता है। तो रिजल्ट को समझने में मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होगा, तो आपको ध्यान से समझना होगा। मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में समझाने का ट्राई करूंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। तो एक बार पहले बेसिक तरीके से देख लेते हैं, फिर हम एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक्सपेक्टेशन क्या था क्या नहीं क्या रहा। तो एक बार जैसे नॉर्मली एक न्यूज़पेपर वगैरह में आएगा सुबह, वो सब आपको नंबर्स बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम अभी का रहा है 296 करोड़। ये ईयरली है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो 296 करोड़ है और ये ईयरली 870 करोड़, ये पूरा साल का और ये सिर्फ 6 महीने का। ओके, आपको पता है एक छोटी कंपनी हुई तो 6 मंथ में ये हमें रिजल्ट अनाउंस करती है। ओके, अब बात करेंगे खर्चे की, एक्सपेंस की। टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 96 करोड़ का है और 2 बार का है यहाँ पे ये 337। तो एक्सपेंस तो काफ़ी कम हुआ है, मतलब 337 का लगभग यहाँ पे 150 के ऊपर जा रहा था ये 6 मंथ का। हम डाटा निकाल के देखते हैं तो बट इस बार सिर्फ 96 करोड़ काफ़ी अच्छा है, ये डिसेंट देखने को हमें मिल रहा है। ओके, अब बात करेंगे टोटल प्रॉफिट या लॉस की। तो कंपनी तो है लॉस में, आपको ये सब ब्रैकेट देखने को मिल रहा होगा, इसमें कुछ भी नंबर लिखे हुए आ रहे हैं तो ये लॉस कंसिडर्ड होता है। तो बात कर लेते हैं पहले टैक्स के पहले की लॉस की। तो 150 करोड़ है माइनस में, 150 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछली बार 800 करोड़ का लॉस था, पिछले साल 800 करोड़ का लॉस था, इस बार ये है। बात कर लेते हैं टैक्स देने के बाद। तो लॉस में तो कोई टैक्स जाता नहीं है, तो सेम एज रहेगा। 150 करोड़ का लॉस दिखा रही है कंपनी। तो क्या कंपनी इस वजह से बेकार था कंपनी का? तो नहीं दोस्तों, ये काफ़ी टाइम से लॉस में ही लॉस दिखा रही है, तो लॉस कम हुआ है तो मतलब एक अच्छी बात भी हो सकती है। मैं आपको वो भी एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा भी हमारे डैशबोर्ड पे ले जाके। तो सेम एस 50, 150, 170, 800 करोड़ का लॉस है। तो एक बार बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की। टोटल एक्सपेंस प्रॉफिट आ ही गया है। अब बात करते हैं एक बार ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर क्या है। बात करें अर्निंग पर शेयर में काफ़ी अच्छी जंप है, माइनस में है 4%, 4% का, ओ सॉरी, चार, पिछले साल -4 था ईपीएस और अब की बार -0.77 आ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा ईपीएस ग्रोथ देखने को हमें मिली है। हाँ, ये नेगेटिव में है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। टीटीएमएल के रिजल्ट थोड़े क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो कोई भी समझना समझाता नहीं है। तो मैं आपको फिर भी ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें और आपका सपोर्ट वगैरह भी हमें दिखाते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो माइनस में ही है, ये 103 करोड़ का, 103 का रेशियो है। पिछले साल सेम एज मेंटेन रहा है ये। कवरेज की बात करें 4%, पिछली बार 10% था, ये थोड़ा लो हुआ है यहाँ पे। इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो की बात करें 88 का बढ़ के 101 हो चुका है, तो ये कुछ 2-3 पॉइंट है वो नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार क्या एक्सपेक्टेशन था और क्या रहा। तो मार्केट का थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन था, लॉस थोड़ा कम होगा, बिल्कुल वो हुआ है। रेवेन्यू स्टेबल रहेगा, हालांकि रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है, ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। ये एक न प्लस है न माइनस है। ओके, ऑपरेशन परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, बिल्कुल बेटर रहा भी है। कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं मिला, कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव सरप्राइज हमें नहीं मिला है, ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। ओके, एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा, मैं एक बार यहाँ पे आपको और कंसिडर, 2 सेकंड का टाइम लगेगा वो समझा देता हूँ। जो हमारा नेट लॉस रहा है, मैंने बताया था आपको 150 करोड़ का लॉस हुआ है।
लेकिन अभी भी ये कम हुआ है, पर अच्छी बात है, बट ये अभी भी लॉस है। लॉस से जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में जाती है काफ़ी अच्छा रहेगा। रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो 290 से 295 करोड़ की रेवेन्यू है। थोड़ी गिरावट है, फ्लैट ग्रोथ नहीं है, कंसिडर फ्लैट ग्रोथ की बात थी, एक्सपेक्टेशन फ्लैट ग्रोथ था, बस हल्का सा गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे अभी हम, एक सेकेंड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिकॉर्ड हाई है, मतलब काफ़ी अच्छा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बात करें, ये एक मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है। बात करें प्रॉब्लम की, तो इंटरेस्ट रेट जो मैंने आपको आखिरी में बताया था, कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, वो नेगेटिव थे। वही है कि यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ी है और ये भी बहुत ज़्यादा है। डेप्रिसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ओके, डेप्रिसिएशन मतलब आप जानते होंगे आई होप, नहीं तो मैं आपको भी बता दूंगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। डेप्रिसिएशन किसी भी टाइम के साथ किसी की वैल्यू गिरनी होती है, वो ये एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। टॉप लाइन रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन सो वीक, जो भी आपके यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट नहीं कर पाया है। मिक्स रिएक्शन है, आपको बता दूं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन इज बेटर, जो ऑपरेशनल रेवेन्यू था वो जो एक्सपेक्टेड था उससे अच्छा, काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, अभी भी लॉस में है कंपनी, ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ पे कंपनी ने लॉस काफ़ी कम किया है और यह एक उम्मीद भी थी कि काफ़ी कम होगा। ओवरऑल रिजल्ट मिक्स में आया है, बिल्कुल मिक्स में आया है। तो अभी कंफ्यूजन था, मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो कल हो सकता है अगर निफ्टी वगैरह पॉजिटिव रहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, बाकी साइडवेज भी रह सकता है। कल गिरने के चांस तो काफ़ी कम है। मिक्स रिएक्शन है, अभी कंपनी अच्छे रिजल्ट दिखाने के बाद भी डी ग्रोथ दिखा रही है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, अभी रिलायंस वगैरह के HDFC के नंबर आए थे तो भी गिरावट देखने को मिली है इनमें। तो जैसे कि कल हो सकता है कि अगर कल निफ्टी वगैरह मार्केट डाउन साइड मूव करता है, वैसा लगता तो नहीं है टेक्निकल देख के तो, पर फिर भी आपको कल इसमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं तो इसमें आप बने रह सकते हैं, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो भी एक अच्छी जगह भी हो सकती है। रिजल्ट देख के काफ़ी अच्छा है रिजल्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कुछ पॉइंट हैं। अभी आपको पेशेंस रखना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में हो, अगर शॉर्ट टर्म में हो तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।